गुरजीफ के एक शिष्य बेनेट की रोचक कथा ओशो कहते हैं। आज हम बेनेट की कथा भी जानेंगे और उस कथा के मर्म में भी जाने की कोशिश करेंगे। उस कथा की गहराई को, उससे मिलने वाले संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। गुरजीफ एक बहुत ही अनूठे संबुद्ध हैं। उन पर बनी फिल्म मीटिंग्स विद रिमार्केबल मैन यूट्यूब में उपलब्ध है। जो जीवन की गहरी अन्वेषणा करना चाहते हैं उन्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो गुरजीफ अपने शिष्यों से, अपने मित्रों से लगातार सजगता के, जागृति के प्रयोग करवाते रहते थे और गुरजीफ बड़े ही अनूठे प्रयोग डिज़ाइन करते थे। एक ऐसा ही प्रयोग वो अथक श्रम करवाने का अपने शिष्यों से करवाते थे। और किस्सा ये है कि बेनेट नाम का उनका एक बहुत ही ईमानदार और जागरूक, लगनशील जो शिष्य था, उसे गुरजीफ ने गड्ढा खोदने के लिए कहा। गुरजीफ अक्सर अपने शिष्यों से इस तरह की मेहनत करवाते थे और ये मेहनत बहुत लंबी, बहुत देर तक चलने वाली, जानबूझकर हुआ करती थी। तो बेनेट से घंटों उन्होंने गड्ढा खोदने को कहा। उद्देश्य ये होता था कि शरीर की ऊर्जा थक जाए, खत्म हो जाए। और इस तरह बेनेट ने लगभग 6 घंटे घनघोर ठंड के दौरान बहुत ही सुदृढ़ जमीन को खोदने का काम किया और थक के चूर चूर हो गया। हालत ये थी कि वहीं पर गिर जाए और किसी तरह विश्राम कर ले। तभी गुरजीफ वहाँ आए और बेनेट ने उनसे विश्राम करने की अनुमति मांगी। बेनेट ने कहा कि अब मेरे हाथ उठ नहीं पा रहे हैं, खोदना तो दूर, मैं अब बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, तो कृपया मुझे विश्राम की अनुमति दें। गुरजीफ जो कहते थे वो करना होता था, यही इन प्रयोगों की नींव था और इसीलिए बेनेट गुरजीफ की अनुमति चाह रहे थे। गुरजीफ ने कहा, विश्राम तो अभी दूर की बात है, तुम्हें जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लाना है। और बेनेट कुछ कहते इससे पहले गुरजीफ वहाँ से चले गए। बेनेट ये जानते थे कि गुरजीफ के हर कथन के पीछे कोई गहरा मर्म है, इसलिए बिल्कुल मरे जैसी स्थिति में भी वो किसी तरह अपने पैरों को घसीटते हुए जंगल की तरफ गए और वहाँ जैसे भी हो सकता था अपनी ऊर्जा की अंतिम बूंदों को कलेक्ट कर, संजो कर धीरे धीरे लकड़ी काटने लगे। ऊर्जा इतनी कम थी कि सांस लेने में भी बेनेट को एफर्ट करना पड़ रहा था। आंखों के आगे बार बार अंधेरा छाने लगता था। थकान इस तरह तारी हो रही थी शरीर में कि लगता था कि अभी गिरकर बेहोश हो जाएंगे। शरीर टूटन और थकन से चूर चूर था, लेकिन बेनेट किसी तरह अपने गुरु का आदेश पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जहां एक तरफ थकान के कारण गिर के मर जाने की स्थिति थी और मन बार बार विद्रोह कर रहा था, वहीं बेनेट को ये पता था कि गुरजीफ जो कह रहे हैं उसमें जीवन को रूपांतरित कर देने की क्षमता है और इसलिए
उनके कहे को अक्षरशः मानना जरूरी है। यहाँ डंडी मारने से जीवन का मर्म, जीवन की समझ नहीं मिलेगी और जिंदगी इसी तरह अंधेरे में, दुख में, संताप में, कन्फ्यूजन में कटती रहेगी। तो बेनेट क्योंकि सजग थे, चूंकि ईमानदार थे और गुरजीएफ को उन्होंने 1000 बार आजमाया था और उनकी आस्था दृढ़ थी, इसलिए उन्होंने मन के तमाम संशयों को झटक कर फेंक दिया और लग गए उस पेड़ की लकड़ियों को काटने में, जैसा कि गुरजीएफ ने कहा था। मन जैसे ही संशय से मुक्त हुआ और अपने काम को अंजाम देने की तल्लीनता में बेहद थकान के बावजूद बेनेट जब जुट गए तो अचानक उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि ऊर्जा का एक अदम्य स्रोत उनके शरीर के साथ जुड़ गया है। कहाँ तो शरीर बता रहा था कि थकान के कारण धड़कनों के भी रुक जाने की स्थिति है, मर जाने जैसे हालात हैं, वहीं अचानक शरीर में ऊर्जा की जबरदस्त लहर दौड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य स्रोत से ऊर्जा की नदी शरीर में मंद मंद प्रवाहित होना शुरू हो गई है। न सिर्फ एक जीवंत ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही थी, बल्कि बेनेट ने ऊर्जा की सुंदर स्थिति में पाया कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस क्षण वो जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। ये विचार मन में आया तो बेनेट ने इसे आजमाने की ठानी। हालत शरीर की, मन की अपने आप में विचित्र थी, इसलिए उन्हें भ्रम भी होता था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ये एक्सट्रीम पेन की, पूरी तरह थकावट की स्थिति से अचानक शरीर में ऊर्जा के स्फुरण की स्थिति जो बन पड़ी है, कहीं वो उनकी कल्पना तो नहीं है। तो उन्होंने आजमाने के लिए सबसे पहले सोचा कि जिंदगी भर मैं अपने तनावों से, अपनी एंजाइटी से, परेशानियों से, भ्रमों से दूर होकर आनंद में डोलते रहना चाहता था। तो अगर इस क्षण सचमुच में मैं कुछ भी कर सकने में, किसी भी मनस्थिति को धारण करने में सक्षम हूँ, तो क्यों न मैं आनंदित हो जाऊं। और ये सोचना बस था कि बेनेट ने पाया कि उनका मन आनंद से भर उठा। शरीर में जो ऊर्जा गति कर रही थी वो मन को पार कर आत्मा तक पहुंचने लगी और आनंद के नगाड़े उनके मनोमस्तिष्क में बजने लगे। आनंद की लहरों में वो डूबने, उतरने और मस्त होने लगे। बेनेट क्योंकि गंभीर साधक थे, इसलिए उन्होंने इस प्रयोग को आगे भी करने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी भी मनोदशा को अपने भीतर धारण करने में सक्षम हूँ और पूर्णता से सक्षम हूँ, तो क्यों ना अब मैं दुख को बुलाऊं। ये सोचना था कि पूरे शरीर में दुख की लहर दौड़ना शुरू हो गई। हृदय को जैसे किसी लोहे के शिकंजे ने जकड़ लिया और पूरा शरीर दुख से भर गया। बेनेट ने इसके आगे भी क्रोध पर प्रयोग किया और वही परिणाम पाया। बड़े उत्साह के साथ बेनेट इस नई स्थिति को धारण कर गुरजीएफ के पास लौटे और गुरजीएफ को उत्सुकता से बताने लगे कि एक चमत्कारिक ऊर्जा का स्रोत उन पर खुल गया एक खास स्थिति में, जब वो थकान के चरम पर पहुंचकर बिल्कुल मरने जैसी अवस्था में ऊर्जाहीन होकर गिरने वाले थे, लेकिन उन्होंने तब भी अपनी चेतना को डिगने नहीं दिया और अपने लक्ष्य की ओर
आगे बढ़ते रहे, तभी अचानक ये ऊर्जा उनमें प्रकट हुई और ये बात वो बड़े उत्साह के साथ गुरुजीएफ को बताने लगे कि गुरुजीएफ ने उनसे कहा, अब चुप हो जाओ और इस ऊर्जा को धारण कर अपने भीतर लगातार महसूस करते रहो और किसी को बताए बिना अपने जीवन को लगातार रूपांतरित करते रहो। बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ऐसी अनोखी स्थिति हो भी सकती है जहां शरीर टूटकर गिर जाना चाहता हो और अचानक एक असंभव चमत्कारिक ऊर्जा प्रकट हो और वो लगातार आपके साथ बनी रहे। तो ये बेनेट की उस विलक्षण अनुभूति की कथा थी। लेकिन अब जरा विचार करते हैं कि जो बेनेट को हुआ, क्या कोई ऐसी अनूठी बात थी जो दूसरों को न हो सके, और अगर वो एक ऐसी चीज़ है जो सभी को हो सकती है, तो पहले तो वो क्या थी और फिर कैसे दूसरे मनुष्यों के जीवन में भी ये अनूठी चीज़, अनूठी घटना घटित हो सके। आज हमने बेनेट की कथा का आनंद लिया। कल हम इस कथा के पीछे जो रहस्यमयी शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो कैसे बेनेट को प्राप्त हुई, इस पर बातचीत करेंगे। आप शांति और आनंद के साथ इस चर्चा में सम्मिलित हुए। आपका आभार।